खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिए बगैर एक फैसला भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, तैयारी पकड़ो, क्योंकि मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा है कि तैयारी पकड़े। तैयार हो, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला पार्टी की तरफ से जब भी हिदायत आएंगी तो चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जिस जोश, जिस जज्बे के साथ निकले हैं, जिस तरह एक नया जज्बा आप में आया है, आप लोगों ने ना ही मायूस होना है, ना ही नाउमीद होना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में हकीकी आजादी के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती भी लाएंगे और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जमा हैं। केपीके के ये मनाजिर हैं, चार सदा के ये मनाजिर हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्टेज के मनाजिर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर MPAs वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक वर्कर कन्वेंशन है जो कि जलसे की सूरत इस वक्त इख्तियार करता हुआ जा रहा है और पीटीआई के सपोर्टर्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं वर्कर कन्वेंशन से मुराद होती है कि जस्ट उसी शहर के अफराद आते हैं। तो अब एक शहर के आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये टाइमिंग बड़ी इंतहाई अहम है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी क्यों कर रहे हैं आखिर केपीके में जलसे है। तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि सुहेल अफरीदी अब इस वक्त चाहते हैं कि वो अपने लोगों को कन्वेंस कर सकें, अपने लोगों को, ताकि कोई भी जो फैसला उनकी जानिब से लिया जाए तो वो उसमें उनके ये लोग उनका साथ दें, क्योंकि नए मुंतखब शुदा जो है वो इस वक्त वज़ीर आला हैं। अली अमीन गन्नाबोर के बाद ये पहली मरतबा है कि सुहेल अफरीदी इस तरह से इज्तिमा करने में कामयाब रहे हैं और ये जलसा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद की जानिब मूव करने से पहले सुहेल अफरीदी अपना एक मोमेंटम यहाँ पर बनाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के उनकी जानिब से जलसे इस वक्त मुनक्किद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे, मुलाकात नहीं करने दी गई, अदालत के अहकामात नहीं माने गए। तो अब उसके बाद उनके पास यही वाहिद रास्ता, यही वाहिद हल बचता है उनके मुताबिक कि वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो वर्कर कन्वेंशन है वो करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो इस वक्त जो है वो मनाजिर तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं और ख़ास तौर पर ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। पीटीआई के झंडे इन्होंने अपने हाथों में उठा रखे हैं और स्टेज पर भी अभी तक सुहेल अफरीदी तो नहीं पहुँचे, लेकिन दीगर जो उनकी जानिब से लीडरशिप है वो यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है, ख़ास तौर पर चार सदा की, और पब्लिक भी इस वक्त जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मनाजिर आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से लोग एक वर्कर कन्वेंशन में यहाँ पर एक सुहेल अफरीदी नए मुंतखब वज़ीर आला की कॉल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले जिस सुहेल अफरीदी को कोई नहीं जानता था सिवाय चंद अशखास के, आज वो सुहेल अफरीदी पूरे केपीके का वज़ीर आला है और ये तमाम पब्लिक जब इनसे गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से भी यही कहना था कि वो यहाँ पर सुहेल अफरीदी के लिए नहीं बल्कि वो इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं और इमरान खान की रिहाई उनके मुताबिक बड़ी उनके लिए अहमियत की हामिल है और वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो इसी वजह से ये तमाम अफराद इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, 26 नवंबर या इस तरह के कई वाक़यात हो जाएँ, लेकिन वो साथ देंगे इमरान खान के जो भी पार्टी के यहाँ पर लीडर होगा उसका, और इमरान खान की रिहाई के लिए जिस हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे, वो इस्लामाबाद जाना पड़ा तब इस्लामाबाद में भी वो जाएंगे।